कभी भी सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड मत रहो। ठीक है, कभी भी एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड मत रहो। आपके सोर्स ऑफ इनकम आपस में मिले होने चाहिए और गुंधे होने चाहिए। उसमें नंबर 1 फॉर्मूला क्या है? आपकी एक शॉप है, हम इसको बड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं, टी शॉप। ठीक है, चाय की दुकान है आपकी, चाय बेच रहे हो, साथ में प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हो, मस्त चलेगा। शिकंजवी बेच रहे हो, नींबू पानी बेच रहे हो, साथ में कुछ और प्रोडक्ट बेच रहे हो, बिल्कुल चलेगा। लेकिन एक काम ऐसा होना चाहिए जिसमें आपने ऑन द स्पॉट प्रोडक्ट तैयार किया, कस्टमर को दिया, कस्टमर ने आपको पैसे दिए, यानी आपका एक काम चल रहा है, आपको डेली और हर रोज पैसे आ रहे हैं, आपको पर यूनिट सेल करने पर पैसे मिल रहे हैं। ये आपका सोर्स ऑफ इनकम हो गया। अब प्रॉपर्टी डीलिंग हो गया, फर्नीचर सेल हो गया, कपड़े बेचना हो गया, ये ऐसी चीजें हैं जो पड़ी रहती हैं। प्लॉट पड़ा है, चाय पड़ी नहीं हुई है। आप शिकंजवी बेच रहे हो, आइसक्रीम बेच रहे हो, वो पड़ी नहीं हुई है कि पड़ी हुई है प्लॉट की तरह, उसमें फर्क है। दोनों चीजों के नेचर को समझो। अगर आप गोल्ड स्मिथ हैं और आप सोने का सामान बेचते हैं, तो सोने का सामान पड़ा हुआ है, वो खराब थोड़ी हो रहा है। कब कस्टमर आएगा, कब उसका दिल करेगा, वो बहुत सारे पैसे खर्च करेगा, तो अरे ये तो डेली बिक रहा है ना, 2-2 रुपए की, 5-5 रुपए की, 20-20 रुपए की चाय बिक रही है, 15-15 रुपए की। इसको कभी भी कमजोर मत समझो। ये देखो, एक फॉर्मूले को समझो, फॉर्मूला क्या है, वो एक सच्चाई है दुनिया की। होता क्या है, जो चीज ऑफन यानी थोड़े थोड़े पैसे लगातार और आते रहते हैं, अक्सर वो बेटर हैं। किससे बेटर हैं? जो पैसे कभी कभी आते हैं और ज्यादा आते हैं। सिंपल है ना। जो पैसे थोड़े थोड़े आते हैं, चाहे 20-20 रुपए करके आते हैं, 50-50 रुपए करके आते हैं, 100-100 रुपए करके आते हैं, लेकिन वो आते रहते हैं, वो बेटर है बजाय एक बड़ी चीज बिकने के। आपका प्लॉट कभी कभी बिकता है, आपकी चाय हर वक्त बिकती है। चाय बेटर है, चाहे वो दिखने में थोड़ा लगता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग की हम बात करते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग दुनिया में इकलौती ऐसी चीज है जिसमें कंपाउंड इनकम होती है। दुनिया में और कहीं कंपाउंड इनकम नहीं होती। वो बिल्कुल इसके छोटे प्रोडक्ट जैसी ही होती है। वो धीरे 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 शांति से। बड़ा काम चलता ही तब है जब छोटा काम चल रहा हो, समझे? आप बड़े बड़े प्लॉट की डील तभी कर सकते हैं जब आपकी चाय की छोटी सी दुकान हो। वो जरूरी है, क्योंकि वो निशाना है, वो नैरो चीज है। वो एक फैले हुए कारोबार को छोटा करके एक पॉइंट पर संकुचित कर देता है। ये चाय की दुकान है। ये जो चाय की दुकान है ना, ये उसको 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 फोकस करता है उस काम को। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी दुकान छोटी होती है, या कम से कम पहली दुकान छोटी होती है। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूं, वो ना इतनी बड़ी दुकान खोलते हैं। देखो, यहां पर रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है, यहां पर सोफे लगे होते हैं ना, यहाँ पर भी सोफे लगे होते हैं, यहाँ पर बीच में पता नहीं क्या होता है, शायद यहाँ बाथरूम होता है, यहाँ साहब का ऑफिस होता है। ये अक्सर वो लोग होते हैं जो बाप दादा का पैसा उड़ा रहे होते हैं, या फिर थोड़े कच्चे खिलाड़ी होते हैं, या फिर छोटी दुकान से आए होते हैं। तो मैं बड़े लोगों को कहता हूं कि अगर आप ऐसे ऑफिस में बैठे हो तो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत बटेगी। ये देखो आपकी एनर्जी कितनी फैल रही है। जबकि अगर आपका ऑफिस छोटा सा हो, ज्योतिष भाई साहब सुन रहे हो, आपका जी ऑफिस सर। छोटा सा हो, यहां से बंदा घुसे, ये टेबल है,
टेबल के पीछे ये आपकी कुर्सी है, समझे आप? ये क्लाइंट की 2 कुर्सियां हैं, यहाँ पर फिश टैंक पड़ा हुआ है। खत्म। समझ गए ऑफिस कितना जी छोटा सा? समझ गए ना? टेबल, जी ये आपकी कुर्सी में आप घुसे हुए हैं, ये क्लाइंट यहां से घुसा, क्लाइंट घुसते ही कुर्सी है, घुसते ही अंदर आते ही कुर्सी है। ये 2 लोग हैं, पति पत्नी, यहाँ पे बैठ गए। तीसरा आ गया तो वो यहाँ पर छोटा सा कुछ होगा, स्टूल लेकर बैठ जाएगा जरूरत हुई तो। अब आप सोचोगे अरे यार, है ना, ये इसका नशा ज्यादा है ना दुनिया में, देखा कितने लोगों में ये क्रेज है, बड़ा सा ऑफिस जी। हो। ये तुम कर ही नहीं सकते कुछ। और मैं बताता हूँ, मैं लोगों को सलाह देता हूँ, मैं कहता हूँ छोटा ऑफिस रखो, छोटा ऑफिस रखो, छोटा ऑफिस रखो। जब मैंने काम शुरू किया था, अब बिलीव नहीं करोगे, 2x5 का स्टोर था वो। शायद मेरे पास फोटो पड़ी है उसकी कभी कहीं, या कोई चांस नहीं है वैसे, शायद इतना सा था। यहां पर मेरी चेयर थी, यहां पर एक और चेयर लगती थी, बस ये दरवाजा था। मैं यहां से आके चेयर पे बैठ जाता था, यहाँ पे क्लाइंट बैठता था। तीसरी जगह ही नहीं थी यहाँ पे, मतलब यहाँ भी जगह नहीं थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, खाली था। यहाँ खिड़की थी, स्टोर था वो। उससे क्या होता है, एनर्जी इतने में आप जितना कॉम्पैक्ट जगह पे रहोगे, यहां पे अपना काम देखना, आपका आपका फोकस सिर्फ क्लाइंट के ऊपर है। और क्लाइंट जब छोटी जगह देखता है तो वो डील करता है। हाँ, कॉलेज वॉलेज के लौंडे या है कुछ लोग बड़ा ऑफिस देख के खुश होते हैं, लेकिन वो खुश ही होते हैं, पैसे वैसे नहीं निकालते। आपको लोगों को इंप्रेस करना है या उनकी जेब से पैसे निकालना है? और मेरे पे नहीं यकीन आता तो इन्फोसिस के का पहला ऑफिस जाकर देखो, रिलायंस का पहला ऑफिस जाकर देखो, माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑफिस देखो, गूगल का पहला ऑफिस देखो, amazon का पहला ऑफिस देखो, छोटा पिद्दू 2 लोगों के बैठने वाला गैरेज। वो एक मंत्र है, उसे समझो। मॉम, ये घर के अंदर भी यही चीज अप्लाई होती है क्या? कि घर छोटा होना चाहिए? घर भी छोटा ही होना चाहिए या फिर नहीं 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 नहीं, छोटा घर तो होना घर चाहिए? होता है ना, वर्क घर तो फिर वर्क घर स्पेस होता है ना। छोटा होना चाहिए। हाँ, वर्क स्पेस छोटा होना चाहिए।